सरकार से विरोध नहीं है। देखिए, कानून का राज है ना, संविधान से देश चल रहा है। कानून को अपने हाथ में आप लेना चाहते हैं तो प्रशासन है, अनुमति ले लीजिए। एक तरफ आरोप जनता लगा रही कि वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए, आप उसी कल्चर को मांग रहे हो तो सिस्टम में मांग लो ना। अपने मन बिना परमिशन के कहीं घुस जाओ, कोई बात हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। तब तो उंगली उठ जाएगी कि सरकार जो है सुरक्षा नहीं दे पाई, ये नहीं कर पाई। तो अनुमति लेके जाना चाहिए। काल नेमी बताया योगी जी ने, उनका बिना नाम लिए उनको बताया इन जैसे लोग काल नेमी का है। और वहीं जो है आपके डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि ससम्मान उन्हें स्नान करना चाहिए और विवाद खत्म करना चाहिए। सरकार में दो जिम्मेदार लोग हैं और विरोधाभासी है बयान। नहीं देखिए, सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी के जो कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी तो लक्ष्मण जी का जान बचाने के लिए न जा रहे थे, संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो कालनेमी आया था ना। तो उसमें हनुमान जी तो अच्छा काम करने के लिए, लक्ष्मण जी का जान बचाने के लिए जा रहे थे संजीवनी लाने, बीच में रोड़ा पड़ा। तो यहाँ लोग आस्था के साथ स्नान करने आ रहे हैं तो आप जो है वहाँ जो है बाधा बन रहे हैं। आपको भी स्नान करके अपने घर जाना चाहिए, पूजा पाठ जाके मंदिर में करना चाहिए कि यहाँ बैठ के जो है अब सरकार से और आपस में टकराहट करने से क्या फ़ायदा है? आप आए हो, आस्था है आपकी, तो आप स्नान करो। एक दिन नहीं, जब तक चले तब तक चलो, रोज़ वही नहान करो, कोई रोक रहा है? शंकराचार्य जी ने कह दिया है कि योगी जी औरंगजेब है, जबकि केशव मौर्य जैसा आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब देखिए, सबके अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग विचार हैं। और जो काम योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में जो अमन चैन है, इसी प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। योगी जी के राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। आज हम लोग सुल्तानपुर में हैं, पूरे 75 जिले का है। अगर कोई भी छोटी छिटपुट घटनाएं अगर हो भी रही हैं तो तुरंत पुलिस सक्रिय है, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं लोग कि फर्जी हो रहा है, तो हम भी तो घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं होता? जो गलत है, गलत के साथ कानून अपना काम करेगा, उसको गलत की सजा देगा। पंचायत चुनाव टलने की खबरें आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव बाद होना है, जबकि आप अभी पिछले दौरे पे कहे थे कि चुनाव समय से होगा। ये तो मीडिया की उपज है। हम तो देखते हैं कि लखनऊ से कुछ ऐसी खबरें छप जाती हैं कि लगता है कि किसी मुख्यमंत्री का बयाना छप गया है। अभी सब लोग जान रहे हैं कि SIR का कार्यक्रम 6 फरवरी तक चल रहा है। तो 6 फरवरी के बाद और काम तो चल रहा है, मतपत्र की छपाई हो रही है, जो आपत्तियां मांगी गई तो उसका निस्तारण हो रहा है, वोटर लिस्ट का भी काम हो रहा है। कहाँ काम रुका है? काम तो चल ही रहा है। हाँ, दिख रहा है लोगों को कि SIR के ज़्यादा लोग सक्रिय हैं, उसमें विधानसभा लोकसभा के वोटर लिस्ट बन रहे, उसमें ज़्यादा लोग सक्रिय हैं। और अंदर विधानसभा में अब तो भोज भी चालू हो गया है, गाँव में बैठकें चालू हो गई हैं, लोगों का भ्रमण भी शुरू हो गया। कब तक कराएंगे? समय पे चुनाव होगा। मंत्री जी, पूर्वांचल में सुभाषपा को लेकर एक व्यूह रचना चल रही है जो आपको कहीं न कहीं रोक रही है, तो आगे उसको काटने का क्या प्लान है? अच्छा, ये बताइए, हनुमान जी को रोकने के लिए जो बहुत लोग लगे, फेक्को रोक पाए? मंत्री जी, कल बनारस में सारनाथ में कल अनिल राजभर के समर्थकों में और आपके समर्थकों में मारपीट हुई, जिसपे अनिल राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपके साथ कैबिनेट मंत्री है। वो कह रहे हैं कि ये जिस पार्टी से आते हैं उनके नेता भी चोर हैं और ये भी हैं, और गालियां दी हैं कुछ ऐसी। चलिए, उनका मत है ना, जनता का तो मत नहीं है ना। व्यक्ति का मत हो सकता है, जनता का मत नहीं है। अभी तो कल ही कम से कम 10,000 लोग जुटे थे आजमगढ़ के खजुरी अतरौलिया विधानसभा में। तो जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता हम लोगों की लड़ाई से, हम लोगों के विचार से प्रभावित है। तो जनता सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। समाज को बेचने का भी आरोप लगाया राजभर ने आप लोगों पर। एक पूरे देश में एक दुकान कोई माई का लाल बता दे जहां वोट बेचा जाता हो। एक दुकान बता दीजिए, हम संभाल लें।